अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो इंसानियत, जुल्म और इंसाफ पर कई सवालात खड़े करता है। वाक़या जनूबी अफ्रीका का है, जहां रोजी रोटी की तलाश में गए एक पाकिस्तानी शहरी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका में एक शख्स जिसका नाम शाहिद था, वो जिस घर में रहता था उसकी मालकिन सियाफाम थी, जिसने बड़ी बेरहमी और जुल्म का मुजाहरा करते हुए अपने पालतू कुत्ते उस शख्स पर छोड़ दिए। इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह क्या थी, ये तमाम तफसीलात आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया। तो ये जो शख्स था जिसका नाम मोहम्मद शाहिद था और इसकी 4 बेटियां और 1 बेटा था। वो अपने खानदान का इकलौता बेटा था। सियालकोट जिला के करीब समड़ियाल का रहने वाला था। वो कुछ अरसा पहले अपने बच्चों के रोजगार के लिए समड़ियाल से जनूबी अफ्रीका गया था और जिस घर में वो रहता था उसने वहाँ एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। उसकी मालकिन एक सियाफाम औरत थी और कहा जाता है कि वो एक नहायत जालिम औरत थी जिसने घर में बहुत सारे कुत्ते पाल रखे थे। अब इसके साथ किराए के हवाले से एक मामूली सा मसला हुआ। पहले दिए गए एडवांस के हवाले से थोड़ा सा मसला था। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था, लेकिन वो अपने मुल्क में रहती थी। वो कहते हैं ना कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो अपने मुल्क की मालकिन थी और वो सियाफाम थी, इसलिए जो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते। औरत ने मसला हल करने की बजाय गुस्से और इश्तियाल से काम लिया। जब वो शख्स घर में मौजूद था उस पर उसने कुत्ते छोड़ दिए। अब इसे इस कदर बेरहमी से, इस कदर दरिंदगी से काटा गया कि वो शदीद जख्मी हो गया। इसके जिस्म में जगह जगह दांतों के जख्म थे, नाखूनों के जख्म थे, खास तौर पर इसकी टांगों और बाजुओं पर। जब वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर वो मौत की आगोश में चला गया। डॉक्टरों ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जांबर ना हो सका और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी जवान बीवी, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 39 साल थी और ये एक जवान उम्र होती है, वो बीवी बेवा हो गई। 4 बेटियां, 1 बेटा और इनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं था। ये सब के सब यतीम हो गए। इस औरत की जिद और दरिंदगी की वजह से एक परदेसी जो अपने खानदान के लिए रोजी कमाने गया था, उसके घर वालों को उसकी लाश वापस मिली। कानूनी कार्रवाई के बाद इसकी लाश पाकिस्तान भेज दी गई। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इतने दिन गुजरने के बावजूद इस औरत के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिस कुत्ते ने उसे काटा था, वहाँ के लोगों ने, कमेटी वालों ने, कौंसल वालों ने उस कुत्ते को मार दिया है। इसकी तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इस बूढ़ी औरत को नहीं मारा गया। हालांकि मारना तो उसे चाहिए था। जिसने एक इंसान को कब्र तक पहुंचा दिया, उसे छोड़ दिया गया। मैं आपको एक और बात बताती चलूं जो रिपोर्ट्स जनूबी अफ्रीकी मीडिया में शाया हुई हैं। उनमें कहा गया है कि इस औरत ने पहले भी इस तरह की जुल्म और बर्बरियत की कई मिसालें की हैं। जुल्म और बर्बरियत के कई वाकयात किए हैं और लोगों पर कुत्ते छोड़े हैं, लेकिन वो बचती रही। वो भी जख्मी हुए थे। लेकिन अब इस पूरे खानदान का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, क्योंकि वो कोई बड़ा जमींदार भी नहीं था और कोई बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था। ये वाकया जनूबी अफ्रीका का है। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानियों के कत्ल, इन पर तशद्दुद, ऐसी खबरें हर महीने आती रहती हैं, अफसोस के साथ है। लेकिन इस पर ना हमारी हुकूमत और ना ही हमारा सफारत खाना कोई आवाज़ उठाता है। अफ्रीकी मुमालिक ने अभी तक इस पर कोई केस दर्ज नहीं किया। नाज़रीन, जुल्म किसी एक कौम या मजहब से मंसूब नहीं और ना ही इंसानियत किसी एक शनाख्त की मोहताज है। कहीं एक बेगुनाह मजदूर इंसाफ के बगैर मार दिया जाता है और कहीं एक मुसलमान अपनी जान कुर्बान करके इंसानियत की मिसाल बन जाता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूम को अपनी रहमत में जगह दे और दुनिया को ये समझ अता फरमाए कि इंसान की जान सबसे कीमती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और सच को फैलाने में हमारा साथ दें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।